क्लास 12 बायोलॉजी परीक्षा में आने वाले वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 13 प्रश्न लेकर के आए हैं। ये 13 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताएंगे और इसी में से फंस जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर आएगा परीक्षा में। अब इसको कई तरह से पूछा जा सकता है, जैसे जीनी इंजीनियरिंग और इसके अनुप्रयोग इस तरह से पूछा जाता है, या पुनर्योगज डीएनए और इसके अनुप्रयोग, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग करके पूछ लेते हैं इसी को, या फिर आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी इसी को कहा जाता है। तो कई सारे नाम हैं, तो सभी नाम याद रखेंगे, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है आनुवांशिकी किसे कहते हैं। यह यहाँ पर आ सकता है कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं, और आनुवांशिकी के नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आनुवांशिकी के नियम कौन से हैं? मेंडल के नियम है, जो मेंडल के नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विवरण का नियम। अब ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। एक संकर संकरण का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता और पृथक्करण के नियम की व्याख्या कीजिए। एक संकर संकरण का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या अथवा पृथक्करण के नियम की व्याख्या। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। फिर तो देखिए, इस तरह से 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, युग्मक जनन क्या है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन को चित्र सहित समझाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से अलग थोड़ा सा भी पूछा जा सकता है कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या फिर अंडाणु जनन किसे कहते हैं, इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर। और इसके बाद में चौथा प्रश्न है निषेचन किसे कहते हैं, मनुष्य में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए तथा अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बार परीक्षा में आया है, आ सकता है परीक्षा में, और जितने भी हम बताएंगे ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर आप लोग तैयार कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है लिंग सहलंग लक्षण किसे कहते हैं, मनुष्य में किन्हीं 2 लिंग सहलंग लक्षणों की वंशागति का वर्णन रेखा चित्रों की सहायता से कीजिए। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लिंग सहलंग लक्षण किसे कहते हैं, मनुष्य में हीमोफीलिया और वर्णांतता का वर्णन कीजिए, ऐसे पूछा जा सकता है। हीमोफीलिया और वर्णांतता का वर्णन कीजिए। या लिंग सहलंग गुण किसे कहते हैं, हीमोफीलिया तथा वर्णांतता का सचित्र वर्णन कीजिए। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर अगला है लिंग निर्धारण क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण क्रिया का वर्णन कीजिए। अब देखिए, लिंग निर्धारण में पक्षी और मधुमक्खी वाला आ चुका है पिछले साल, तो इस बार में मनुष्य में लिंग निर्धारण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लिंग निर्धारण क्या है या किसे कहते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण क्रिया को समझाइए, याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पर है पारजीवी जंतु किसे कहते हैं, इनका क्या महत्व है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आ सकता है 99%। अब इसी को दूसरी तरह से पूछा जाता है कि ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं। ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं, उनके लाभों का वर्णन कीजिए, ऐसे पूछा जा सकता है। किसी भी तरह से पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई के नाम बताइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ही सरल भाषा में इसको समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप इसको फुल डिटेल में समझ सकते हैं। फिर अगला है आर्तो चक्र क्या है, आर्तो चक्र को कौन से हार्मोन नियंत्रित करेंगे। आर्तो चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डिटेल बताना है। या मासिक धर्म क्या है, मासिक धर्म को कौन से हार्मोन नियंत्रित करते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर अगला है बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का उल्लेख कीजिए। और फिर अगला क्वेश्चन है जीन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। जीन चिकित्सा पूछा जा सकता है और एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए 4 साल की बच्ची का वर्णन करना है। और फिर आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानियों का तुलनात्मक विभेद कीजिए। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है मरुद्भिद क्या है, मरुद्भिदी पौधों के अनुकूलन समझाइए, मरुद्भिद जीवों के अनुकूलन समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मरुद्भिद। मरुद्भिद आ जाएगा और याद कर लीजिए, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। फिर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि वक्र का वर्णन। तो फिलहाल आप 13 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार कर लीजिए।